Hello. So basically open source OSINT means open source intelligence. इसमें हम basically क्या करते हैं, कोई भी scripts या फिर bots या फिर tools को use करके publicly available information को gather करते हैं और store करते हैं कहीं पे भी किसी भी format. Thank you. So अभी ये जिसने बताया what is OSINT, it stands for Open Source Intelligence. तो जो भी as a statement of OSINT is refers to the collection and analyzing publicly available data from open source. यहाँ पे स्टॉकिंग किसने किसने की है? Not for ऐसा पर्टिकुलर मोदी जी की स्टॉकिंग, अपने ओम सराफ की स्टॉकिंग या नीलय गुप्ता की स्टॉकिंग सबने की है. कहाँ से की? So जितनी भी चीजें तुमने देखी they are available for open source. ना जो भी जहाँ भी गए वो डाटा अवेलेबल था वाइडली, तो कहीं से भी एक्सेस कर लो. So ये ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि पहली बार आई हो. It isn't a modern technique. World War II यहाँ पे OSINT कहाँ से आ गया सोचो. जो वर्ल्ड वॉर 2 के जीतने का रीजन था वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस था. It's a statement that not particularly includes technology. Open source तुम्हें जहाँ से भी जो भी डेटा मिल रहा है openly, that's open source. तो जो भी इनके जीतने के हाथ थे, जितने भी इनके इंटेलिजेंस थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस, तो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया जगह जगह से जो भी वाइडली अवेलेबल था. और पहले कोई प्राइवेसी का मैटर भी नहीं होता था. भाई एक लोग खड़ा है, वो घर पे है, उसका घर वर बिक चुका है, उसको पता भी नहीं है. कैसे? क्योंकि उसको वो लूप में ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि वो ओपनली अवेलेबल है. अगेन तो इंटेलिजेंट अगेन पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, दैट्स इट. अगेन सोशल मीडिया जहाँ स्टॉकिंग चल रही है सबकी, 2 ही मिनट हुए क्या तब से. और हाँ, सबसे बड़ा स्टॉकर हेल्प करने के लिए हमारा है गूगल सर्च इंजन. आप कुछ भी सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा. यू लिटरली हैव कीवर्ड्स टू फाइंड थिंग्स. एग्जांपल दिखाऊं? क्या देखना चाहिए कॉल किया है. उसको सेंटर में मत रखो ना. अभी देख ये है इसका परफेक्ट वाला, क्योंकि ये पूरा आना चाहिए. ये सेंटर में हो गया. इफ आई सर्च, क्या हो गया? टेढ़ा ये थोड़ा सा ना. बेनेट, ठीक है. पूरा डेटा ऑफ बेनेट यहाँ कलेक्ट होके आ गया. इमेज में जाओगे, इमेज शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी. इफ अगर मैं बेनेट के स्पेसिफिक चीजों में देखूं, लाइक मेरे को बेनेट केवल बेनेट की वेबसाइट पे देखना है. बड़ा कर दो फॉन्ट. तो जितने भी बेनेट की साइट्स हैं उस पे जहां जहां बेनेट लिखा है वो सब कुछ आ जाएगा. बेनेट 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 बेनेट. और इसको और स्पेसिफिक कर सकते हैं. साइट तो हो गया. अगर हम कीवर्ड्स के लिए जाते हैं, अगर रिसर्च पेपर्स कौन कौन, मतलब उसके बारे में सुना है कि व्हाट इज रिसर्च पेपर स्टैंड्स फॉर, बताइए. तो बेसिकली रिसर्च पेपर्स में ये होता है कि आपको फ्लैग्स चेक करने होते हैं कि आपके वर्ड्स इधर से उधर मैच ना हो. और एआई भी आजकल आ चुका है, तो एआई यूज करें तो चले जाओगे, तो पेपर ही रिजेक्ट हो जाते हैं. तो सर्च इंजन हेल्प्स अ लॉट. एक और एग्जांपल है. यहाँ इसकी जगह क्या पूछ रहा है? इसने सर्च किया बट आया नहीं आया. बेसिकली मैंने किया गया, एक कीवर्ड डाला ये सारे क्लासमेट्स हैं मेरे. फाइल टाइप ऑफ पीडीएफ. सर्च इंजन ने केवल और केवल पीडीएफ सर्च किए हैं, उसके अलावा उसने कोई डेटा एक्सेस नहीं किया. देन या फाइल टाइप एक्सएलएस और फाइल टाइप डॉक्यूमेंट. तो जो नीलय गुप्ता है वो केवल और केवल पीडीएफ में सर्च हुआ. ये
देख रहा है, अभी अगर तुम में से किसी को बहुत अच्छे से स्टॉकिंग आती है तो शायद मैं दिख जाऊँ। ओ देख, ये भूल गया कुछ समझ में आया क्या हुआ? मुझे क्रेजी करा ना कुछ एकदम। लिटरली बस गूगल यूज किया था और कुछ ऐसा ढूंढ गया जो किसी लिंक में नहीं है, किसी ब्लॉग की साइट में ही, लिटरली एक पीडीएफ में है जो किसी एक वेबसाइट पर डली हुई है, मेरे स्कूल की वेबसाइट। ठीक है, उस वेबसाइट पे भी मेरा नाम नहीं है, बस इस पीडीएफ में। अरे अभी तो दिखाया, ये देख, ये दिख रहा है छोटा सा लोग ना, वो करता है। दिख रहा है? तो कुछ समझ में आया ओएसएंट से कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो तुम किसी को। बट ये हम लोग को नहीं समझाना था तुम्हें, हमें तुम्हें ये समझाना था कि इससे तुम चीजें सिक्योर कैसे कर सकते हो। बिकॉज न्यूक्लियर पावर, डूइंग गुड थिंग्स विद न्यूक्लियर पावर एंड डिस्ट्रॉइंग अनदर नेशन बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट? दे आर जस्ट टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो अगर तुम्हारे पास खूब ढेर सारा डेटा है तो यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि चीजें और सिक्योर हो। अब तुम ये सोच सकते हो, जैसे मुझे पता है कि अगर कोई भी मेरा नाम ऐसे ढूंढ सकता है, मेरे बारे में जान सकता है, तो कल को अगर कोई बाबा मुझे कॉल करके कहता है पहले तुम्हारा नाम मिला है, तुम्हारा फोन नंबर ये है, तुम्हारी मम्मी का नाम ये है, तुम्हारे 10th में इतने नंबर आए थे, तो मुझे ये नहीं लगेगा ना कि अरे इसको तो हाथ पढ़ना आता है, इसने शायद ऐसा ही कुछ करा होगा, राइट? मेक सेंस, राइट? तो हाँ, इसकी अवेयरनेस कम है, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये बहुत अगली फेसेस है, राइट? ठीक है, कंटिन्यू। तो वहाँ ये जादू नहीं था। तो अगेन अभी जो हमने किया सर्च इंजन के थ्रू, दिस वाज एन एग्जांपल हाउ यू कैन एक्सेस डेटा दैट इज अवेलेबल वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगेन डिस्क्लेमर कि जो भी किया इतना करो कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। While gathering publicly available information is legal, using it to compromise security or engaging in other activities with ill intent can still result in trouble quick. अब मैं स्टॉकिंग नहीं करता। So, what the most popular tool for accessing OSINT? That is Google Dogging. तो एक शीट है वाइडली अवेलेबल, तो तुमको बेसिकली सारा नॉलेज मिल जाएगा व्हाट गूगल डॉगिंग इज। और उस शीट में कीवर्ड्स भी हैं जो तुम स्टॉकिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगेन एक्सेसिंग ओपन सोर्स डेटा हो गया। अगेन टूल्स तो बहुत है, बट जो वाइडली यूज था वो था, बट दिस इज अ OSINT फ्रेमवर्क। तो तुमको जिस डोमेन में जो डेटा एक्सेस करना है, लाइक तुमको मोबाइल ऐप के लिए एक प्रोजेक्ट चाहिए, तुमको कुछ भी करना है, लिटरली क्या ही करोगे। तुमको जो भी है, लाइक एक ये टूल्स है सारे। दिस मच जूम इन्फो डायरेक्टरी एक्सेस, तो भाई जिसको भी एक्सेस करना है कर लो। और दिस इज द रिसोर्स। एंड अगेन सब करने के पहले 4 बार सोचना कि जो तुम कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में हो, क्योंकि हर चीज का एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होता है। तो रिस्पेक्ट प्राइवेसी लॉ, अवॉइड गलत कर्म और इंश्योर दैट जो भी काम हो एक बाउंड्रीज में हो। सो हाँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और ये सब जो लीगली करता है वो होता है एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आखिर करता क्या है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट? स्टॉक
उसके अलावा डॉक्स जो भी कुछ मतलब जो वो टर्म नहीं है हैकिंग इज अ टर्म वाइडली यूज फॉर एवरीथिंग। दिस इज नॉट पर्टिकुलरली कि तुम्हें ओपन सोर्स कर रहे हो कि किसी के डेटा में ब्रीच कर रहे हो जो ओपन सोर्स नहीं था। और वही अर्ली थ्रेट डिटेक्शंस पहले से अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का डाउन हुआ था जो सिस्टम था वर्ल्ड वाइड, तो उनको बोर्डिंग पास हाथ से लिखने पड़े थे। तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, बट जो उसके पीछे जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट भी लाइसेंस ओन करता है किसी और कंपनी का। दिस इज नॉट कि वो खुद से ही सब कुछ कर रहा हो। यही है। और थ्रेट हंटिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस, एक साइबर सिक्योरिटी क्या है जो उसके अंडर है वो सब कर देगा। और टाइम मेरे को लग रहा है कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी विले भाई विले। चलो गाइस, हम बैक और पार्ट क्या सारे पार्ट मेरा हो चुका है। ये स्लाइड्स तो तुम लोगों ने मुझे पहले देखा है नहीं? अरे आज ही तो हुई है। अगर GDG PU के वो सब नहीं है तुम्हारे पास, क्या व्हाट्सएप कम्युनिटी सोशल्स वगैरह, वही बेसिक थिंग्स। तो अभी जो मैं जिन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि अभी हम लोगों ने जस्ट क्या किया, ये मैंने तुमने बता ही दिया कि फोर्क करा, क्लोन करा, दुनिया भर की हम लोगों ने मस्ती करी। अभी हाउ टू वर्स योर वे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, लाइक द डिस्कशन इज ओपन सोर्स, राइट? तो अभी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई थी, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे VLC मीडिया हो गया, या यूनिटी हो गया, या ब्लेंडर हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इवन क्रोमियम जिसपे क्रोम चलता है, ब्रेव चलता है, एज चलता है, ये सारी चीज़ें उस पर बात करेंगे। GSOC, मुझे लगता है आधी ज़्यादा जनता यहाँ पे GSOC के लिए भी आई होगी। GSOC के लिए कौन कौन आया है सुनने के लिए? एक थॉट्स, तभी बैठे हो तुम लोग अब तक। फिर हम लोग एक हनी नेट्स इंटेल लॉन्च करते हैं, कोई इसके बारे में? और कोई उधर क्या जानता है? और उसके सिवाय मेरे थ्रू ना जान के किसी और तरीके से जानता है कोई हनी पॉड्स, हनी नेट्स के बारे में? नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर और जी सॉफ्टवेयर Q&A वगैरह कर लेंगे जो भी है। तो अभी हम लोगों ने ये किया था फोर्क, क्लोन, इंस्टॉल, रन, और इससे तुमने एक लोकली मर्ज स्टैक का प्रोजेक्ट अपने उस पर चलाया था लोकल पे, रिएक्ट का, बेसिकली नेक्स्ट रिएक्ट जो कह लो। तुम लोगों ने पहली बार किया था मोस्ट ऑफ यू, सो दैट्स आल्सो समथिंग न्यू, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ओपन सोर्स इज अ कम्युनिटी, राइट? और वो ओपन है, तो वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। कुछ मेरे जैसे चिल आ सकते हैं, कुछ हितांशु जैसे हो सकते हैं, थोड़े डम, है ना? तो द थिंग इज देयर आर पीपल ऑफ एवरी वे, एंड द फादर ऑफ ओपन सोर्स, राइट, जिसने बोला था कि हम लोग को टेक्नोलॉजीज ओपन रखनी चाहिए। जैसे अब गूगल तुम्हारे पास अवेलेबल है, राइट? अगर नहीं होता तो सोचो पूरी दुनिया कितना पीछे चल रही होती। अगर गूगल पेड होता, $1 भी होता तो शायद आधे नहीं ले रहे होते, राइट? तो उस लिनक्स का नाम सुना है, बहुत फेमस है लिनक्स। किसने नहीं सुना है लिनक्स? तो उसको बनाया किसने, जानता है कोई? उसके इन्वेंटर का नाम, डेवलपर का नाम? बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। और नहीं जानता? कोई नहीं जानता? चलो कोई बात नहीं। उसने एक लेटर भेजा था। ओपन सोर्स पहले गिटहब पे नहीं होता था, पहले लोग लेटर पे भी लिखते थे, सीडीज वगैरह भी चलती थी। इट्स एन ओल्ड थिंग, राइट? गिटहब वगैरह तो नया है। तो ये लेटर है, एक बार पढ़ो, ठीक है? ओके की जगह ये लिखा है इसने, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है? सब्जेक्ट है रेग्रेशन proc के मैसेजेस डू नॉट ऑलवेज ब्लॉक वन बाइट रीड्स। ये लिनस टोरवाल्ड्स है जो बंदा था, उसका सरनेम नहीं था, ये फर्स्ट नेम था, ठीक है? गलत है तो वहाँ पे ठीक है। डेट देखो, 2012 में एक ये मैसेज गया था, और इस मैसेज को पढ़ो एंड फिगर आउट कि इस मैसेज की टोन कैसी है। मुझे नहीं इधर जूम इन करियो इसमें, अक्षर, हाँ ठीक है? एक बहुत ही बेसिक सा किसी ने गलती करी थी और उस बंदे ने उसको ये मैसेज लिख के भेजा था, ठीक है? दिस इज बेसिकली वेरी डिग्रेडिंग इन व्हाटएवर सेंस यू गेट इट, ठीक है? ऑफ कोर्स आई आल्सो लाइक टू सजेस्ट दैट whoever was a genius who thought it was a good idea to read things one fucking byte at a time with system calls for each byte should be retroactively aborted. Who the fuck does idiotic things like that? Who did they naughty die as babies? Bro, it's just very bad. Okay, take it. But this is the person who literally is like the god of open source.
So you get the environment that you are going in, right? There is no boundary, there is no nothing. जैसे अभी उस बंदे ने मेरा literally स्कूल रूल से पता नहीं क्या छान के निकाल दिया जो मुझे खुद नहीं पता था exist करता है. तो हाँ, let's not wait on this anymore. तो how to get क्या था हम लोग कहाँ थे यहाँ थे है ना. तो how to horse your way, इसके लिए जो पहली स्लाइड है वो ये है that you have to ask the right questions, है ना. जैसे अब GitHub एक प्लेटफॉर्म है, मैंने एक फेसबुक का एग्जांपल दिया था जिसमें तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो एज अ पुल रिक्वेस्ट, राइट. तो तुम उसमें कन्वर्स कर पा रहे हो सामने वाले से कि मैंने ये चेंजेस करे हैं, ये करा है. मेरे कमिट मैसेज में भी तुमने कुछ एक डिस्क्रिप्टिव लिखा है कि आई हैव फिक्स दिस लाइन या जो भी है. तो एट द सेम टाइम जैसे तुम लोग को इतनी ढेर सारी दिक्कतें आई थी ना, सीडी नहीं हो रहा था, npm इंस्टॉल नहीं हो रहा था, नेक्स्ट का वर्जन सही नहीं था, गेट इंस्टॉल नहीं था, 100 दिक्कतें आई थी, राइट. सबको ही आई थी एट दिस पॉइंट मुझे लगता है. तो सम ऑफ दोस प्रॉब्लम्स वर रियली डम, ठीक है. आई एम गोना बी ऑनेस्ट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट कि वो बहुत डम प्रॉब्लम्स थी, बट आई एक्सपेक्ट देम आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर रियली लाइक आउटराइट बिगिनर्स, है ना. तो मैंने आज तुम्हें बताया, आई होप दैट यू नोट देम एंड डू नॉट डू देम अगेन, राइट. दिस इज द अप्रोच दैट यू विल हैव टू टेक विद योर लाइफ. कि एक दिक्कत अगर तुमने पहले भी कभी सॉल्व कर लिया तो उसको फिर से रिपीट मत करो. व्हाट द मेजर प्रॉब्लम वाज विद यू गाइस वाज कि यू गाइस डिडंट इवन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, ठीक है. वो जो एरर मैसेज आ रहा था लंबा सा 15-16 लाइंस का, उसकी पहली 2-3 लाइंस पढ़ते ही कई लोगों के पास मैं गया था, मैंने बस 2-4 कीज दबाई और वो सही हो गया था, है ना. ऐसा हुआ था ना तुम 2-3 लोगों के साथ. तो maybe you need to work on that. There are two types of questions, bad questions which you guys were asking. These questions won't get you too far in an online community because they would know that you're a really dumb person and who is not even trying. You know, being a beginner in an online community and being a dumb person in an online community are two different things. A dumb person would ask bad questions, but a beginner who knows less, but he's trying or they are trying their best, would know how to ask good questions because तुमने npm इंस्टॉल किया, तुमने नोड रन करा और उसमें कोई पैकेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर तुम मुझसे ये बोलते कि भैया जो नेक्स्ट का एक पैकेज है उसमें वर्जनिंग की दिक्कत है, तो मुझे लगता है हाँ दे हैव डन देयर रिसर्च, उन्होंने ट्राई कर लिया, गूगल पे भी एक बार सर्च कर लिया होगा, कम से कम चैट जीपीटी भी कर लिया होगा, तब भी सॉल्व नहीं हुआ. नाउ दे आर बॉदरिंग मी एंड नाउ आई एम लायबल टू आंसर, ठीक है. तुमने गूगल तक नहीं किया अगर उस क्वेश्चन को और तुम मेरा टाइम ले रहे हो तो दैट्स पार्टिकुलरली टाइम वेस्टिंग, राइट. ओपन सोर्स में लोग फ्री सॉफ्टवेयर पुश कर रहे हैं, है ना. हम लोगों ने भी जो लैंडिंग पेज बनाया है वो फ्री है, राइट. कोई भी उसको कॉपी करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकता है. तो अगर हम लोग फ्री कमिटमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जो फ्रीली अवेलेबल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, राइट. हम लोग कोड लिखें या तुम्हारे बैड क्वेश्चंस को आंसर करें, जैसे भैया मैंने थोड़ी C++ की है, मैं GSOC कैसे करूं. दिस इज लिटरली truly answering this requires research. What is open source / GSOC? ऐसा तो कोई सवाल नहीं है ना किसी भी पर्सन ने, अभी कर लो, वो मुझसे पूछ मत लेना, ठीक है. भैया रोड मैप बना दोगे क्या हमारे लिए? दिस इज आल्सो प्रीटी इजी टू गूगल. दुनिया भर के नोड मैप्स मिल जाएंगे, इट जस्ट टेक्स यू टू 1 or 2 गूगल सर्चेस. Installing and setting up Arch isn't easy. This is a like कुछ nerds होंगे जिनको समझ में आएगा, no problem. But a good question which makes you a chat is, hey, my open source instance isn't working, is giving XYZ error that I think is because of ABC, right? Exactly, this is the kind of frame that you would have taken अभी इस पूरे सेशन में, right? तुम ये मुझे बता सकते थे कि मेरे इसमें ये दिक्कत आ रही है जो शायद इस चीज से आ रही है. Do you have any context की ये क्यों आ रही होगी, है ना. तुम्हारी जितनी भी errors थी they can come in this block. Does that make sense? हाँ तो करो यार, ऐसे पार्टिसिपेशन के बिना मजा नहीं. और भी 2-3 चीजें हैं. ये PPTs जिन लोगों ने RSVP करके रखा है उनको मेल पे मिल जाएगी तो भाई. ओके, तो अब तुम चैट बन चुके हो, कंग्रेट्स. हाउ डू यू गेट गुड इनफ, ठीक है. सुपर चैट कैसे बनेगी? तो द नीड पार्ट इज दैट यू नेवर बिकम गुड इनफ. तो मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, हितांशु को भी सब कुछ नहीं आता है, और तुम में से भी कोई भी सब कुछ नहीं सीखने वाला है until and unless you are doing start and you're cursed with knowledge, but I think that's it. Okay, moving on. How to get into FOSS. जैसे अभी तुम लोगों ने एक पहली PR अपनी रेस करी, that is how you got into FOSS. अब तुम्हारी हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि GDGPU का एक सेशन हुआ था जिसमें XYZ सीनियर्स थे और उन्होंने हमें हमारी पहली PR रेस कराई, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोगों में से कौन हैकटोबर फेस्ट का सुना था पहले और वो पार्टिसिपेट करना चाहता था बट वो कर नहीं पा रहा था. आज तुम लोगों ने समझ लिया कि कैसे करना है ना. मोटा आइडिया लग गया क्या कैसे है. अब तुम जाके घर पे थोड़ी बहुत भी और रिसर्च कर लोगे ना, यू निकलोगे आगे. चलो ठीक है, तो यू गेट इट ना कि फॉस में कैसे जाना है. तुम अगर मेरी कम्युनिटी में मेरी रेपो में आगे कोई ऐसा कमेंट पूछते हो कि भैया ये वाला जो आपका नाम बार है इसमें ये जो कलर है शायद इस कलर कोडिंग से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको सही करना चाहिए. तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड इशू दैट कैन बी सॉल्व्ड ऑन योर एंड एज वेल.
तो वो सब चलता रहता है। तो बेसिक गाइडलाइंस इज फाइंड अ प्रोजेक्ट यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक लैंडिंग पेज था, तुम्हारा फोन रखो, तुम्हारा फोन रखो, उसको तो हमको चाहिए था ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे कितना और हम लोग यहाँ देख ना पाए, क्योंकि फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट। अगर तुमको ओपन सोर्स में घुसना है तो यहाँ पे कुछ नाम है, बट इधर मोस्ट ऑफ दीज आर टेक्निकल ओरिएंटेड। वेब 2 में तुम्हारा VLC है, Chromium है, PHP में काफी प्रोजेक्ट हैं, जावास्क्रिप्ट में P5.js है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट हैं। ये भी एक गूगल सर्च करेंगे, ठीक है, बस लिख दो, दुनिया भर की YouTube वीडियोस मिल जाएंगी, एक से एक लोगों को जो मुझसे भी बेटर होंगे। उन्होंने GSOC भी निकाला है, मेंटर्स भी थे, उनकी खुद की एक रिपोजिटरी भी चला रहे हैं, वो मेंटेनर भी है, 100 चीज़ें उन्होंने करके रखी है, वो चीज़ बताएंगे, शायद मुझसे अच्छी बता दें, ठीक है। इफ यू आर न्यू टू ईदर टेक स्टैक और द प्रोजेक्ट, फाइंडिंग एन इशू विद द टैग गुड फर्स्ट इशू माइट बी यूजफुल। गुड फर्स्ट इशू के बारे में कोई जानता है पहले से? तुम मत उठाओ, और जानता है बोला स्क्रीन issues for beginners, of course, that's how, like that's what it sounds like, right? Issues for beginners. तो मान लो अगर हम लोगों ने कोई नई रिपोजिटरी उठाई और उसका टेक्स्ट स्टैक हमें नहीं मालूम है, मानो जांगो का नाम सुना है किसी ने? किसको आती है? नहीं आती ना। तो अगर मैं किसी जांगो की रिपोजिटरी में वो क्या कहते हैं, वो करने जाएंगे, कंट्रीब्यूट करने जाएंगे, तो वी माइट जस्ट वांट टू लुक आउट फॉर गुड फर्स्ट इश्यूज। जो तुमने एक रिपोजिटरी देखी थी ना GDGPO की, उसमें तुमने वहां पे दबाया था 4 पे दबाया था, याद है? तो वहीं पर एक ऊपर एक बार एक सेक्शन है जहाँ पे इश्यूज का भी एक कॉलम है, एक पुल रिक्वेस्ट का भी कॉलम है, सब ये सारी चीजों का कॉलम है ना। उसमें इश्यूज में जाके फिल्टर लगा देना, गुड फर्स्ट इशू। फिल्टर तो आजकल करना आता होगा, सर्चेस वगैरह को फिल्टर करते हैं। हिमांशु इसका ये चल नहीं रहा है, वायरलेस माउस, इसको सही करवा दो प्लीज, ठीक है। और क्या चीज लिखा है? स्पीक टू द मेंटेनर्स एंड आस्क देम टू हेल्प यू सेट अप, है ना। अच्छे सवाल पूछोगे तो अच्छे आंसर मिलेंगे, खराब सवाल पूछोगे तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हारे सवाल को, है ना, वो वहीं पड़ा रहेगा। इट इज एम्बैरेसिंग एज वेल, and you just get good, we can just get good, we cannot be the best, that's always gonna happen. Some cool programs which you have been waiting for, of course, Google Summer of Code, LFX mentorships, अक्टूबर में जो लोग करवा रहे हैं। इसके सिवाय माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी अपने चलाते हैं, AI के काफ़ी आते हैं, Amazon वगैरह भी काफ़ी चलाते हैं। बट इसमें से जो सबसे फ्लैगशिप है, आई वुड से गूगल समर ऑफ कोड, उसके बाद LFX, इसके बाद बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसे देते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एंड यू विल थिंक कि यार ऐसा क्यों करते हैं लोग, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्यों पैसे देते हैं? इफ दैट कोड इज नॉट जनरेटिंग मनी फॉर एनीवन एल्स। द पॉइंट इज दैट दे वांट टू make this culture more widespread, make this culture of open source, right? तुम लोग को नहीं पता था ना open source क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं था कि open source डेवलपमेंट होती है। तुम्हें लगता होगा पहले 12th क्लास में कि मैं गूगल ज्वाइन करूंगा, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कोड लिखूंगा और वो गूगल में ही रहेगा, गूगल ही उसका इस्तेमाल करेगा और उसी कोड के मुझे पैसे मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि तुम उनका गूगल का ही कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे उनके लिए, जो गूगल भी यूज करेगा और बाकी लोग यूज करेंगे। एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बात करी थी कंपैरेटिवली। उसका नाम कोई बता सकता है? इसका नाम कोई बता सकता है जिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी? शुभ ने काफ़ी बात की थी उसके बारे में। कैसे कोई भी? कम ऑन गाइस, रिएक्ट याद है? रिएक्ट क्या है? कुछ याद आ रहा है? तो रिएक्ट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय फेसबुक ने बनाया था, उन्होंने भी अपने लिए इस्तेमाल किया। एंड व्हाट दे डिड वाज कि चलो तुम सब इस्तेमाल कर लो, बिकॉज़ हम लोग के पास बहुत पैसा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद रिएक्ट, है ना। तो रिएक्ट वाज अ सॉफ्टवेयर दैट वाज बिल्ट पर्टिकुलरली फॉर फेसबुक, फिर उसको ओपन सोर्स कर दिया गया। अब ओपन सोर्स करने के बाद क्या फायदा हुआ? तो तुम सबको भी रिएक्ट आ गई है, हमें भी आ गई है। तो हम लोग अभी फेसबुक फ्रेंडली डेवलपर बन चुके हैं, तो उसका एक ही फायदा है कि ऐसे बता कम्युनिटी में फेसबुक का ज़्यादा बोल रहा है। एंगुलर का नाम सुना है किसी ने? तो एंगुलर गूगल का रिएक्ट है, ठीक है। गूगल ने भी एक रिएक्ट बनाया और उसको एंगुलर बोला गया। ऐसी काफी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। डॉकर का नाम सुना होगा, कुबरनेटिस का नाम सुना होगा, गोलैंग का नाम सुना है, पाइथन तो सबने किया ना। पाइथन इज आल्सो एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। पाइथन इंस्टॉल करते वक्त मुझसे कोई लाइसेंस वगैरह नहीं किया होगा, उसने ये नहीं बोला होगा कि मैं तुम्हें फाइन कर दूंगा और एनीथिंग इन दैट सेंस। एंड गूगल समर ऑफ कोड वगैरह ये सब में पैसे वैसे देते हैं डॉलर्स वगैरह में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए 2-3 महीने में, और उसके तुम्हें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। डू नॉट जस्ट एडिट रीडमी फाइल, जो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तुम लोगों ने एक गुड कंट्रीब्यूशन किया, तुमने बस जाके वहाँ पे जो रीडमी फाइल जिसमें कुछ लिखा हुआ है अनशर्ट लोगों ने लिख के रखा, उसमें कोई स्पेलिंग एरर ढूंढ के स्पेलिंग एरर को तो नहीं सही करा ना। वो मत करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कमिंग अप। टाइम क्या हो रहा है? 59 को 9 बज गए। किसी को जाना है तो जा सकते हैं वो लोग, आई वोंट स्टॉप देम, बट मुझे लगता है 15-20 मिनट को और बाकी है, ठीक है। डू नॉट जस्ट एडिट अ रीडमी फाइल बिकॉज़ दैट इज अ रियली बैड कंट्रीब्यूशन।
हमारे पास कुछ स्वैग्स वगैरह भी है, स्टिकर्स वगैरह, जो उसके लिए अगर किसी को रुकना हो तो स्टॉक। ओके, द इंटेल आउट प्रोजेक्ट जिसके वो मैंने वो करा था, कंट्रीब्यूट करा था, जिसमें मेरा चीज ओपन हुआ था। दिस इज अ आस्किंग द लाइफ ऑफ मेकिंग द लाइफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इजी है ना। तो OSNT के बारे में अभी तुम सबने सुना था, राइट? तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इट विल मेक मोर सेंस अभी जब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तुम कंट्रीब्यूट करने का ट्राई कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ यू आर प्रीटी श्योर कि तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। और एक ही में प्लीज कंट्रीब्यूट मत करना, उसका कोई स्पेलिंग एरर मत सही करना चाहते हो वहाँ पर, क्योंकि वो लोग फिर मेरे को बोलेंगे कि ये क्या कर दिया भाई तुमने। एक तो ऐसे ही इंडियन डेवलपर्स का नाम खराब है। बट ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक द रिस्क फॉर यू। ये उसके ऑथर हैं, इन लोगों ने इनिशियली बनाया था, एक मतेओ और एक साइमन है। इसके बाद दिस इज मीन कि हम लोग को एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अभी हितांशु ने क्या किया था, ही गिव यू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? बट अगर तुम्हें किसी एक, मान लो मेरा नाम सर्च करना है, तो तुम हर रिसोर्स में पार्टिकुलरली जाके मेरा नाम ढूंढते रहोगे। देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहां पर तुम ये सब कुछ कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज अ ह्यूज इशू फॉर समवन हु इज वर्किंग प्रोफेशनली इन दैट सेम फील्ड। उसके लिए व्हाट दे डिड वाज दे वर थिंकिंग कि उनके साथ ये सब कुछ है, दे आर लाइक सुपर हीरोज, ड्रीम जॉब, दुनिया भर की चीजें। बट इट वाज नॉट लेट व्हेन दे रियलाइज कि एक बर्नआउट आने वाला है। और बर्नआउट इसीलिए आने वाला है क्योंकि ये सारे टास्क उनको ऑटोमेट नहीं कर पाते थे, उन लोगों को मैनुअली करना पड़ता था। जैसे ये जो रूम है, इस रूम में कोई अंदर आ रहा है तो हम लोग तुम्हारा RSVP चेक कर रहे हैं, राइट? अब अगर तुम फेसबुक चला रहे हो और फेसबुक में कोई भी बंदा लॉग इन कर रहा है, तो यू विल हैव टू चेक अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, उनका IP, उनका क्या कहते हैं, फुटप्रिंट हो गया, उनका फिंगरप्रिंट हो गया, बहुत चीजें। फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट फिंगरप्रिंट एंड इंटरनेट फुटप्रिंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट हार्डवेयर वाला पार्ट। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स दैट यू विल हैव टू चेक फॉर एनी मैलिशियस हार्डवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर। तो उसके वजह पहले तो these are the major problems that they face, understaffed, overworked, working 24/7, क्योंकि चीजें ऑटोमेटेड नहीं थी, राइट? मैनुअल वर्क वर्सेस ऑटोमेशन। सो व्हाट दे डिड वाज they thought that there should be a platform जहाँ पर मैं एक IP एड्रेस डालूं और उसके बारे में मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एक बार में मिल जाए। ठीक है, वहाँ पे मैं तुम लोगों में से किसी का फोन नंबर डालूंगा ना, तो उस फोन नंबर से जितना भी अवेलेबल ओपन सोर्स डेटा है जो उस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड है वो तुम्हें मिल जाएगा। दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्रोग्राम, राइट? सॉफ्टवेयर, आर यू गाइस फॉलोइंग अप? है ना? सो या मूविंग ऑन, सस्पिशियस फाइल आई मान लो, है ना? मान लो एक कोई सस्पिशियस डोमेन है या सस्पिशियस फाइल है, तो इसको तुम्हें बहुत जगहों पे चेक करना पड़ेगा। दीज आर द डिफरेंट वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज जो ये सारा काम तुम्हारे लिए करेंगे। बट तुम्हें इंडिविजुअली इधर भी अपलोड करना होगा, इधर भी अपलोड करना होगा, एक सारी जगहों पे अपलोड करना होगा, ये सारे टेस्ट रन करने पड़ेंगे उस एक सिंगल फाइल की वजह के लिए, है ना? और ऐसी दुनिया भर की फाइल्स होंगी अगर तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फो डंपिंग हो रही है, बट जिन लोगों को समझ में आ रहा है दे कैन मैच द पेज, जिनको नहीं आ रहा है वो जस्ट एंडिंग मेमोरी। ठीक है, तो अब व्हाट दे डिड वाज दे वांटेड कि एक सिंगल API हो और एक मैजिकल साइबर सिक्योरिटी टूल हो जो ये सब कुछ कर दे। सारे एनालिसिस जितने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में अवेलेबल है उन सबको सर्च करके स्कैन करके एक जगह रिप्लाई दे दे। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि ऑटोमेटेड होना चाहिए, फीचर रिच होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें एक अच्छा सा इंटरफेस होना चाहिए। NPM जब यूज किया था तो उसमें अच्छा सा इंटरफेस तो नहीं था ना, NPM इंस्टॉल कर रहे हैं, NPM दुनिया भर की वो कर रहे हैं, है ना? वो सब नहीं चाहिए था उनको, एक अच्छा सा यूजर फ्रेंडली सा कुछ चाहिए था। उनको ये भी चाहिए था कि उसका क्लाइंट लाइब्रेरी भी अच्छा हो, अच्छा उसका कंपैटिबिलिटी हो, सारे सॉफ्टवेयर पे चल जाए, कस्टमाइजेशन हो, उसके दुनिया भर के यूज केसेस हो सकते हैं, राइट? अगर तुम कोई ऐसा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का टूल बना रहे हो तो उसके बहुत यूज केसेस हो सकते हैं, स्टॉकिंग अमंग्स which was told you by Himanshu. हाई लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, मतलब तुम इसको लाइक फेसबुक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रन कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया हाई लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी, बट इट्स ओके, ओपन सोर्स होना चाहिए। सो इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था टूल वेल मेंटेन, नहीं सारे उससे क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होना चाहिए एंड ऑल दैट शिट। सो इंटेल ऑल पर आया उन्होंने 2020 में विद अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 3 के उसके स्टार्स है एनरिचमेंट ऑफ थ्रेट इंटेल आर्टिफैक्ट्स लाइक IP, डोमेन, URL, फाइल्स, PCAP, हैश एक्सेट्रा। ये सारे वो चीज़ें हैं जो ये एनरिच कर सकता है। एनरिच इन द सेंस कि इन सबको ये लोग अपने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के डेटाबेस में सर्च कर सकते हो। तो एक IP को, एक डोमेन को, URL को, किसी फाइल को चेक कर सकते हो, मैलिशियस है कि नहीं, क्या सॉफ्टवेयर थी, क्या बग्स है उसमें, ये सब कुछ। तो ये उसका बेसिकली टेक स्टैक है।
Docker, Python, React, Django, Celery, Postgres, Elasticsearch, Nginx, UWSDI, RabbitMQ, ये सब कुछ आना जरूरी है। जैसे तुम्हें अब React JS भी तुमने सीख ली, तो तुम उसके फ्रंट एंड में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है? That's not a problem, but you will have to make sure that all the PRs that you are raising is something meaningful. It's adding a huge value to the project and it's solving a good problem for the contributors, right? कुछ भी हवा में readme फाइल बदल रहे हैं, स्पेलिंग एरर सही कर रहे हैं, that's not worth it actually, ठीक है? Make sure करना, इसको स्कैन कर लो, पता नहीं कहाँ ले जाते हो यार, ठीक है? ठीक है, तो it has a lot of use cases again, just a meme on that. तो हाँ ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी होंगी, इसको सेटअप करना होगा, अपने लोकल पे चलाना होगा। जैसे अभी तुमने आज एक प्रोजेक्ट लोकल पे चलाया, राइट? npm आई, npm रन डेव, चल गया मस्त, है ना? लोकल होस्ट पे चला तो लोकल होस्ट याद आ रहा है, लोकल, तो वो प्रोजेक्ट हमारा लोकल पे चला था। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तुम्हें थोड़ा माथा बेची करनी पड़ेगी, बट द पॉइंट इज स्टिल द सेम। अगर तुम्हें पता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जो आज तुमने चला उसका डॉक्यूमेंटेशन इतना ही था कि npm होना चाहिए, git होना चाहिए, git इंस्टॉल होना चाहिए, npm इंस्टॉल होना चाहिए, git होना चाहिए, 2-4 स्टेप्स थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं, जो मेजर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं, और उसके बाद तुम्हें देखना रेडी प्रोजेक्ट चला पाए। इसके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट स्टिल यू कैन लर्न द थिंग्स, और इसके लिए तुम जा सकते हो आगे, राइट? तो इसकी बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन बनी है, जो मेरे साथी लोगों ने अपडेट भी करी थी। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को फिगर आउट करने का जो भी है रिगार्डिंग दैट। तो हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसको स्कैन कर लो, दिस इज प्रॉब्ली अ लिंक टू इंटेल ऑफिशियल वेबसाइट। हैप्पी, आई गेस यू गाइस आर हैप्पी। अब और हाँ, ये मेरा वो है, सॉरी, इधर हम लोग 2 मिनट वेट कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स गुड। अभी हम लोग FAQ भी कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना वगैरह है। और हितांशु, जिन लोगों का भी नाम लिखा था उन सबको और एक स्टिकर भी देता हूँ। अब बताओ, किसी को कुछ सवाल जवाब नहीं करना, GSOC से रिलेटेड, ओपन सोर्स से रिलेटेड, हाउ टू गेट इनटू स्टफ, हाउ टू स्टार्ट थिंग्स। Just make sure that you are asking good questions, you are raising good PRs, and you know what you are doing, right? उसके सिवाय तुम अगर इस तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो, it's gonna be hell for the right person, for the people. किसी को कोई सवाल है? अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, npm से लेकर अभी तक React, Fullstack, OSINT, Intel Owl, GSOC, मैं क्या करता हूँ, GPG कम्युनिटी और any other person के सवाल के लिए कोई सवाल है? Guys, anywhere? एक चीज और थी, आई गेस यू गाइस विल नाउ ड्रॉप अ फॉलो एटलीस्ट, अगर तुम्हें इतना सब कुछ सीखने को मिला है।